जय हिंद साथियों। इससे पहले कि इस वीडियो पर बहुत सारी रिपोर्ट आकर इसे डिलीट करवा दिया जाए या फिर इसकी रीच को डाउन करवा दिया जाए, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि राजस्थान के अंदर फिलहाल भर्तियों के अंदर जो चीजें चल रही हैं वो अब नॉर्मल चीज नहीं रही है। हो सकता है आपको लगता होगा कि आपका से डायरेक्ट ही सिलेबस पैटर्न के अकॉर्डिंग आप तैयारी करेंगे, अच्छा स्कोर करेंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन पेपर लीक का जहां हम जिस चीज से उबर ही नहीं पा रहे थे, उसके अलावा भी बोर्ड के इंटरनल रूप से क्या क्या चलता है, प्रश्नों के डिलीट के नाम पर, प्रश्नों में बोनस के नाम पर, आउट ऑफ सिलेबस चीजें देने के नाम पर, क्या पता किन किन का सिलेक्शन करवाया जा रहा है। और इन चीजों को हम नॉर्मल मानकर छोड़ देते कि चलो सभी भर्तियों में 2-4% होते होंगे, लेकिन सिर्फ 2-4 भर्तियों की बात नहीं है, 2-4 प्रश्नों की बात नहीं है। अगर आप लगातार पीछे का पूरा पैटर्न देखें पिछले 3 सालों का, चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड हो, चाहे आरपीएससी में खुलकर नाम लेता हूं, चाहे कोई भी बोर्ड का अध्यक्ष हो, चाहे वो खुलकर आपके कितना ही आज ट्विटर के माध्यम से आपसे डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, लेकिन एक छोटा सा ट्वीट किया उन्होंने पेपर के बाद में कि हमारे द्वारा करवाया गया पेपर आपको कैसा लगा, उसका लेवल कैसा था। और उसमें कुछ ही देर बाद में बच्चों का जब रियल रिस्पांस देखने को मिला तो इस पोस्ट को डिलीट कर वापस से पोस्ट डाली गई, जिसमें से ऑप्शन तक हटा दिया गया कि आउट ऑफ सिलेबस कोई क्वेश्चन था क्या। यानी पैटर्न और सिलेबस जो आपको दिया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करते हैं और आपको लगता है कि मैंने ये सारी चीज कवर कर ली तो मेरा ये पार्ट कवर है, मैं अच्छे से एग्जाम दूंगा। और जब आप एग्जाम में जाते हो तो एक ही एग्जाम के अंदर आपको लगभग 20 से 25% ऐसे देखने को मिलते हैं जो आपके सिलेबस में कहीं दिए हुए नहीं है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एलडीसी और पुलिस के विद्यार्थियों के साथ जो अन्याय हुआ है उसके ऊपर। मुद्दा एलडीसी और पुलिस तक खत्म नहीं हो जाएगा, यह मुद्दा सूचना सहायक भी याद दिलाएगा, यह मुद्दा हॉस्टल वार्डन के एग्जाम भी याद दिलाएगा, यह मुद्दा अन्य पहले हुए जो एग्जाम है जहां सिलेबस खुश था पेपर में कुछ और आया, उनको भी याद दिलाएगा। अब अगर हम इन सबसे सचेत होकर अगर आगे नहीं बढ़े तो आने वाला फिर पटवार, एलडीसी, ग्राम विकास अधिकारी, पुलिस, सीईटी, इन सब में भी ऐसा ही होने वाला है। हर भर्ती के अंदर प्रश्नों को डिलीट किया जा रहा है। लास्ट 3rd ग्रेड भर्तियों में आप भी इस चीज के भुगतभोगी रहे होंगे कि आपके भी पॉइंटों के कारण कुछ प्रश्न ऊपर नीचे हुए, डिलीट हुए, नॉर्मलाइजेशन हुआ, पता नहीं क्या हुआ। आपके इतना अच्छा स्कोर हो रहा था, मैं खुद पिछले कई सालों से इस चीज में खुद पिस रहा हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आने वाले समय में इन भर्तियों में चीजें हो, हमें मांग उठानी पड़ेगी। चाहे कितना ही बड़ा बोर्ड क्यों ना हो, कितनी बड़ी सरकार क्यों ना हो, आज अगर चुप रहेंगे तो आने वाली हर भर्तियों में, चाहे सीईटी हो, पटवार हो, पशु परिचर हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आरपीएससी भी कोई इसके अंदर वो नहीं है कि आरपीएससी में भी 1st 2nd ग्रेड में आप देखो कितने सारे % डिलीट हो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जो जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। बार बार पिछली बार भी मैंने कई दफा वीडियो बनाकर आपको बताया था, लेकिन कुछ बच्चे आंख पर पट्टी बांध लेते हैं, वो ये सोचते हैं कि नहीं ये बिल्कुल बात सही है। अब भुगतो एलडीसी एग्जाम में अध्यक्ष साहब भविष्य युवाओं का एकदम चौपट करके रख देंगे। ये बात मैंने पहले भी कही थी और ये बात कल साबित भी हो गई। ये बात कल साबित भी हो गई। एलडीसी एग्जाम के अंदर जो एग्जाम पैटर्न नहीं था वो एग्जाम पैटर्न आपको देखने को मिला। इतना सारा नॉलेज, इतना एक्सपीरियंस रखने वाली अगर कमेटी से 150% अच्छे से नहीं बन रहे, यहां तक हम जैसे छोटे मोटे टीचर हैं जिनको सिर्फ 8-9 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, 400 पेज की अगर किताब मैं साइंस की बना सकता हूं और उसकी हर लाइन में अगर मैं चैलेंज करता हूं एक्सपर्ट कमेटी को भी कि वो 400 पेज की बुक में इतनी कमियां नहीं निकाल पाएंगे जितनी कमियां उनके 150 प्रश्नों में निकल कर आ जाएगी। हर एक लाइन को लिखते समय 1000 बार सोचता हूं, कोई विवादित लाइन है तो ऑथेंटिक बुक से एक बार फिर से उसको एक बार देख लेता हूं, लेकिन ये 150% बनाते समय इनका दिमाग कहां जाता है। ना कोई सिलेबस का ध्यान रखा, ना कोई पैटर्न का, ना कोई लेवल का, कुछ भी बना दिया, दिमाग में आया वो लिख दिया। उत्तर पता नहीं क्या सही है, इंग्लिश में कुछ लिख रखा है, हिंदी में कुछ ही नाम है, इधर लिख रखा है प्रतिरोधकता, ऊपर लिख रखा है रेजिडेंस। मतलब खुद को जो बनाने वाला है शायद उसको सब्जेक्ट का या तो नॉलेज नहीं है, या ये काम हो रहा है जानबूझकर ऐसे लोगों के द्वारा जो अपने ही कुछ लोगों को सिलेक्ट करवाना चाहते हैं ऐसे क्वेश्चंस के माध्यम से, जो थोड़ा बहुत आपको पता है जब पॉइंटों में लोगों का सिलेक्शन ऊपर नीचे हो सकता है, 20-25% तो आपकी पूरी करियर को चेंज कर सकते हैं इसके अंदर। युवाओं के साथ धोखा बिल्कुल भैया। और अध्यक्ष साहब को घमंड बहुत भयंकर आ चुका है कि मेरे अलावा कोई कुछ नहीं है, जो मैं चाहूंगा मुझे 2-3 लाख पास कर रहे हैं, बस बहुत है ट्विटर में। मतलब खुद को जो बनाने वाला है शायद उसको सब्जेक्ट का या तो नॉलेज नहीं है, या ये काम हो रहा है जानबूझकर ऐसे लोगों के द्वारा जो अपने ही कुछ लोगों को सिलेक्ट करवाना चाहते हैं ऐसे क्वेश्चंस के माध्यम से। सोशल मीडिया पर हम देखते हैं आलोक राज जी बहुत एक्टिव है, पूछते भी हैं बच्चों नेगेटिव मार्किंग कर दें या नहीं कर दें। बच्चों ने कहा हाँ कर दो सर, फटाफट स्टेटस लगाएंगे। बच्चों ने कहा ये देखो हो गया। भारत में और कहीं चाहे मात्रता में नेगेटिव मार्किंग हो ना हो ये कर देंगे और उदाहरण दे देंगे कि यूपी में है जी, यहां पर भी कर रहे हैं। फिर बच्चे पूछते हैं सर हमारा सिलेबस कम कर दो,
उसका कोई रिप्लाई नहीं आएगा। सिलेबस हम कम क्यों करें, पढ़ो तुम नए विद्यार्थियों। काम देखेंगे 0 लेवल का हुआ है। मैंने बहुत दफा बताया, लेकिन कुछ स्टूडेंट सहमत नहीं थे हमारी बात से, नहीं ठीक कर रहे हैं सर। नेगेटिव मार्किंग का बोला तब 40% है। अब अरे करोगे क्या, जब पढ़े हुए से पेपर नहीं आएगा, जब पेपर आउट ऑफ सिलेबस होगा क्या होगा। हम तो भैया सीधी सी बात है, अब आलोक राज हटाओ और नौकरी बचानी है तो आलोक राज को हटाना पड़ेगा भैया, सीधी सी बात है, वरना आप हट जाना नौकरी से। वो तो ये कह देंगे पेपर ऐसा बनाया जाए कि बच्चा पढ़कर चाहे कितनी भी मेहनत करके आए उसको प्रश्न नहीं मिलने चाहिए। प्रश्न सिर्फ उसी के सही होने चाहिए जिनको हम लोगों ने चुना है। और युवा मेहनत करते 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 उस एक छोटे से कमरे में, उस कोचिंग में, ऑनलाइन मोबाइल में, घर बैठा उस किताब में रात दिन एक कर देता है। और उसके बाद जब देखता है फ्रांस की क्रांति के बारे में पूछ रखा है, वो घटा हो सिलेबस में। अगर ऐसे तो आपको बिठा दिया जाए, आप बहुत बड़े पद पर हो और 10 युवा आज की तैयारी करने वाले आपके सामने खड़े हो जाए और वो प्रश्न पूछे तो आप भी जवाब नहीं दे पाओगे। आउट ऑफ सिलेबस राजस्थान पुलिस है कि मैं जिस चीज की तैयारी कर रहा था मेरे 10, 15, 20 साल खराब कर लिए और लास्ट में मैं रहा बेरोजगार का बेरोजगार। और उसमें सबसे बड़ी कमी ये नहीं थी कि उसने पढ़ाई में कोई कमी रखी, उसने अपना 100% दिया, लेकिन सिलेक्शन कुछ ऐसे लोगों का हो गया जिनका बोर्ड करवाना चाहता था और कुछ ऐसे प्रश्नों के माध्यम से हो, पेपर लीक के माध्यम से हो, चाहे इंटरनल इनकी सेटिंग चलती हो, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है इसके अंदर। अगर गड़बड़ नहीं होती ना तो बोर्ड ऐसी ऐसी चीजों को छुपाने की कोशिश नहीं करता, इसके हर बार इसका कम से कम जवाब देता कि इतने सारे 80 पेपर के अंदर 500 से अधिक प्रश्नों के अंदर आपको चेंजेस डिलीट वगैरह करना पड़ रहा है, तो क्या कारण है इसका। और ये कोई सिर्फ 3 साल का रिकॉर्ड है, पिछले 3 सालों का। पिछले 3 सालों के अंदर जो पेपर हुए हैं उसका रिकॉर्ड है कि 250 से आप अधिक 215 से अधिक प्रश्नों को तो क्या किया है, डिलीट 163 प्रश्नों को बदला गया है। सिर्फ ये देखो, कर्मचारी चयन बोर्ड चाहे आरपीएससी हो। तो साथियों, आप सभी ट्विटर के माध्यम से हो, यूट्यूब के जितने भी मेरे साथी हैं जो भी यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, भले ही आपकी व्यू आए ना, आप भी अपना चैनल बना सकते हैं। आप भी सीधा वीडियो बनाइए और उसके अंदर अपनी बात को रखिए। किसी का भी वीडियो वायरल हो सकता है, किसी की भी बात सरकार तक। देखिए, जब एक ही मुद्दे पर बहुत सारे लोग जब बात करते हैं तभी उसका सरकार तक प्रभाव पड़ता है। अदरवाइज हम 2 से 2-4 टीचर है वो बात करेंगे और 5-7 दिन बाद में कोई सपोर्ट नहीं मिलता है जब हम जैसे लोगों को, तो उनको भी लगता है कि चलो किसी को कोई मतलब ही नहीं है तो क्या बोले, अकेला व्यक्ति फिर क्या करेगा। तो इसलिए आप सभी साथी जितना भी है इस वीडियो को सपोर्ट करिएगा। आप सभी चाहे तो शेयर करें या अपने लेवल पर आप भी वीडियो बनाए ट्विटर के माध्यम से। इनके कमेंट में जाकर इतने कमेंट भर दो कि आउट ऑफ सिलेबस दे दिया, क्या कर दिया, क्या कर दिया, तो इनसे जवाब मांगिए, क्योंकि इनके जिम्मेदारी है। जिम्मेदार व्यक्ति को पूरा दायित्व बनता है कि हर विद्यार्थी का जवाब दिया जाए, हर का नहीं तो सबका एक कॉमन सवाल है तो उसका तो कम से कम जवाब दिया जाए और देना पड़ेगा। सभी टीचर साथी से कहता हूं कि वीडियो बनाओ, ट्विटर कैंपेन चलाओ। सीधी सी बात है, अब सही नहीं होगा आने वाले समय के अंदर ये बोर्ड धज्जियां उड़ा देगा पेपर के और युवाओं के भविष्य चौपट हो जाएगा। लिखो सभी ट्विटर अभियान पे कि आलोक राज हटाओ, नौकरी बचाने तो आलोक राज को हटाना पड़ेगा। ट्विटर कैंपेन चलाओ, सभी टीचर साथियों से बोला अब अगर आप चुप रहे तो सिर्फ आपका स्वार्थ ही है उसमें। अगर अब सरासर गलत हो रहा है, अब बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, सीमाएं पार कर दी है भाई साहब ने, सीमाएं पार कर दिए, पानी सर से ऊपर से निकाल दिए। आगे अभी रिजल्ट के अंदर देखना कितनी मेरिट चढ़ाएंगे, जैसा पेपर उससे डबल मेरिट चढ़ा देंगे। अभी वीडियो का एग्जाम होना है, पटवारी का एग्जाम होना है। वीडियो का एग्जाम देखो, 2 एग्जाम अपनी मनमर्जी से इन्होंने डाल दिया रातों रात ही। सभी टीचर साथी, युवा साथी, स्टूडेंट साथी सोच लो भैया, अब करो पक्ष इनकी। अब लिखो कमेंट में कि ठीक किया है। सीईटी में नेगेटिव मार्किंग डाल के छोड़ दी, 40% प्लस नेगेटिव मार्किंग जिसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन अपनी मनमानी करना, अपने शब्द बोल दिए वापस नहीं करना, यह साबित करना कि मैं ही सब कुछ हूं, अहंकार में चूर है ये अध्यक्ष आपका। तो निश्चित रूप से सभी से कहता हूं कि ट्विटर कैंपेन के माध्यम से सीएम साहब को टैग करो और सीएम साहब को पत्र मैं भी लिखूंगा, आपके विधायक साहब सभी से लिखवाएंगे, जो भी आपके प्रतिनिधि हैं, युवा साथी बेरोजगार हैं, उनसे सीएम साहब को अवगत कराएं कि किन को बिठा रखा कुर्सी पर, थोड़ा संभाल तो ले, ये क्या काम कर रहे हैं। ये बच्चे ने कुछ मैसेज भेजा कि राजस्थान में आयोजित एलडीसी के पेपर में बच्चों के साथ कुठाराघात हुआ है, बहुत से प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर आए थे और स्तर भी कठिन था। साथ ही अध्यापक और भी जो है यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से आवाज उठा रहे थे और मैं कल भी रात को लाइव आना चाहता था, लेकिन बरसात हो रही है इतनी कि वो क्या बोले बफरिंग के कारण नहीं चल पा रहे। फिर
गलत वही बोलता जो परीक्षा तैयारी करता। बिल्कुल बात सही है, पेपर अच्छा था ये हम नहीं कह रहे, पर आउट ऑफ सिलेबस था। हम बात उसकी कह रहे हैं कि जो आया ही नहीं। भाई आप कौन से जनपद की राजधानी पूछ रहे हो, दक्षिण में किस अकबर जहांगीर, ये कहां से आ गया जब सिलेबस में नहीं लिखा हुआ कहीं।